गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज से बहुत दिन से मेरा छूटा हुआ था इतिहास आप लोगों का कक्षा 7 का, तो मैं पार्ट 10 फिर से शुरू कर रही हूँ। अकबर का युग कक्षा 7 का। ठीक है, ये अकबर की फोटो है, देख लीजिए, मैंने बनाने की कोशिश की है। हाँ, तो अकबर के बारे में जानिए। अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म राजा वीर साल थे, राजपूत राजा, उनके घर में हुआ था। हुआ क्या था कि जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था, शेरशाह सूरी ने जब उसको पराजित किया था, उसी समय उनकी पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम, उनके पेट से अकबर की पैदाइश हुई थी। 1542 में अकबर का जन्म हुआ, वहीं राजा वीर साल के किले पर। तो राजपूत राजा के यहाँ चूंकि पैदा हुआ था, तो शुरू से ही अकबर के दिल में राजपूतों के लिए सहृदयता रही थी। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में कि हुमायूं की मृत्यु दीन पन्ना के सीढ़ियों से गिर कर मर गया था हुमायूं। 1556 में उसकी मृत्यु होती है। और जैसे उस समय जब इसकी मृत्यु होती है हुमायूं की, तो अकबर मात्र 13 साल कुछ महीने का था, बहुत छोटा बच्चा था। अकबर उस समय वहां पर दिल्ली में था भी नहीं, और यहाँ पे कलानौर नाम की एक जगह है पंजाब के पास, वहां पे अकबर था अपने संरक्षक और शिक्षक बैरम खान जी के साथ। अकबर हुमायूं ने उसके एक शिक्षक की नियुक्ति की थी, जिनका नाम था बैरम खान, जो संरक्षक भी थे, शिक्षक भी थे। हालांकि अकबर अनपढ़ था, पढ़ नहीं पाया था वो, तो दिल्ली में थे। अकबर क्या किया कि वहीं पे जब इनको मृत्यु का समाचार बैरम खान जी को मिलता है, तो ईंटों का वो बनाकर एक राजगद्दी बनाकर उसी पर राज्याभिषेक अकबर का वो कर देते हैं, जैसे ही मृत्यु का समाचार हुमायूं का सुना। इधर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि बिहार में एक अफगान राजा था, उसका एक सेनापति था हिंदू, उसका नाम था हेमू। हेमू अत्यंत वीर साहसी था, चतुर था। हालांकि वो जाति से बनिया था, परंतु बहुत ही वीर और साहसी था, जाति का कोई महत्व नहीं होता। तो हेमू के बारे में सर्वविदित ये था कि उसने 24 युद्ध अपने जीवन काल में लड़े, और 24 में से 22 युद्धों में वो जीता। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, बिहार से हेमू चलता है, आगरा पहुंचता है, आगरा से दिल्ली आकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। परंतु ये दिल्ली पर उसका कब्जा ज़्यादा दिन नहीं रहता, मात्र 28 से 29 दिन, क्योंकि यहाँ से बैरम खान भी अकबर को लेकर कालानौर से चलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में पहुंचते ही सीधी सी बात, जैसे ही दोनों लोग सामने आएंगे तो लड़ाई होगी, और विश्व प्रसिद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है दोनों लोगों के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। हेमू जीत रहा था, युद्ध चल रहा था, हेमू जीत रहा था। अचानक क्या होता है कि हेमू को एक तीर आता है, और हाथी के हौदे पर ऊपर बैठा रहता है हेमू की आंख में लगता है, हेमू गिर पड़ते हैं। हेमू के गिरते ही बैरम खान वहां पहुंच जाते हैं, बैरम खान लेके जाते हैं अकबर के सामने और उसकी हत्या कर देते हैं। और जब अपने सेनापति की ही अगर किसी भी सेना का सेनापति अगर मारा जाता है, तो उसका मनोबल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और वो लोग युद्ध हार जाते हैं। यहाँ से अकबर जैसे महान शासक की शासन की नींव पड़ती है, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जीत जाते हैं। अकबर बहुत छोटे थे, तो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षक बैरम खान जो थे, एक तरह से वही उस राज्य के शासन व्यवस्था को चला रहे थे। साम्राज्य विस्तार, अकबर की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वो बहुत ही सहिष्णु थी। वो ज़्यादा लड़ाई नहीं करना चाहते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करके या मित्रता का संबंध स्थापित करके ही वो रहना चाहते थे। वो जानते थे कि उत्तर भारत में राजस्थान के इलाके में राजपूतों का दबदबा है, यदि वो राजपूतों को मिला के चलेंगे तो उनको साम्राज्य शासन चलाने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर वो राजपूतों से लड़ाई मोल लेंगे तो हमेशा जिंदगी भर परेशान रहेंगे। अकबर को ये समझ में आ गया था। हालांकि एक राजपूत शासक ने हमेशा उनको नाको चवने चबवाए, उनकी बात हम लोग बाद में करते हैं। वैसे बच्चों, इतिहास में 2 शासक हमेशा महान कहे जाते हैं, एक अशोक महान, एक अकबर महान। दोनों महान तब बने जब उन्होंने युद्ध की नीति को दरकिनार किया, और जनता की भलाई के लिए धार्मिक सद्भावना का भाव जब उनके अंदर आया, तभी वो महान बने।
जिस दिन से कलिंग युद्ध में जाकर अकबर अशोक ने सौगंध खाई कि आज से मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसके बाद ही अशोक महान बना। अशोक महान उसके पहले नहीं था। वही हाल अकबर का था। तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार में आमेर के जो राजा थे भारमल, उनकी पुत्री हरखाबाई से विवाह किया और वो उनकी बहुत प्रिय रानी थी। मित्रता की नीति उसने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर से रखा। अब अकबर के बारे में कुछ चीजें और आप जान लीजिए, आपकी किताब में नहीं पर जान लीजिए, क्योंकि वो एक महान शासक कहा जाता है। उसने अपने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए वो जानना जरूरी है। 1562 में उसने दास प्रथा समाप्त की। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर ये था बच्चों कि हिंदुओं पर जब वो मथुरा जाते थे, काशी जाते थे, तो उन पर एक टैक्स लगता था, कर लिया जाता था, कुछ पैसा देना पड़ता था सरकार को। वो कर समाप्त कर दिया। और जजिया कर, जो मुसलमानों का बड़ा प्रिय कर था, 1564 में अकबर ने उसे भी समाप्त किया, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों तक को नहीं छोड़ा था। उसने जजिया लगा दिया था ब्राह्मणों पे। उस कर को, जजिया जैसे गंदे कर को भी अकबर ने समाप्त कर दिया। तो आज बस इतना ही। अब आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ना समझ में आएगा बार बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत। आगे का भाग कल पढ़ेंगे।